गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आवर्त सारणी पीरियडिक टेबल, जो कि अपनी जब हम केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो उसमें सबसे पहले आवर्त सारणी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। यह शब्द से ही पता चल रहा है, आवर्त सारणी पीरियडिक टेबल मतलब सारणी का मतलब एक टेबल बनाई जाएगी, जो कि हम शुरुआत से ही जानते हैं, जो कि एक सिस्टेमेटिक होती है। क्रमबद्ध तरीके से किसी सारणी का आयोजन करना और उसके अंदर तत्वों को व्यवस्थित करना ही एक तरीके से आवर्त सारणी कहलाती है। डेफिनेशन है, सभी ज्ञात तत्वों को उनके भौतिक एवं रासायनिक, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी गुणों के आधार पर ऊर्ध्वाधर स्तंभ एवं क्षैतिज पंक्तियों में। ऊर्ध्वाधर स्तंभ का मतलब होता है वर्टिकल कॉलम, मतलब जो खड़ी हुई लाइनें होती हैं उनको हम ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहते हैं। एवं क्षैतिज पंक्तियों, जो तिरछी लाइनें होती हैं उनको क्षैतिज पंक्ति कहा जाता है। व्यवस्थित करना ही आवर्त सारणी कहलाता है। अब सभी ज्ञात तत्वों का मतलब ऐसा नहीं है कि जिन तत्वों हम जानते ही नहीं है उनको टेबल में व्यक्त कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जितने भी तत्व हैं उनको हम जानते हैं, मतलब सभी ज्ञात तत्वों को, नोन एलिमेंट्स जितने भी ज्ञात तत्व हैं उनको किसी सारणी में उसके गुणों के आधार पर ही रखा जाएगा। ऐसे नहीं है कि कैसे भी हम उसमें रख दें, उनको हम क्या कहेंगे, आवर्त सारणी कहा जाता है। या इसको हम एक छोटी सी डेफिनेशन भी याद रख सकते हैं, तत्वों के व्यवस्थित वर्गीकरण से बनाई गई सारणी आवर्त सारणी कहलाती है। मतलब तत्वों के व्यवस्थित वर्गीकरण से जो बनाई गई सारणी होगी उसको हम क्या कहेंगे, आवर्त सारणी। इसके बाद बात आती है कि जो आपके ऊर्ध्वाधर स्तंभ और क्षैतिज पंक्तियां, इनको क्या कहा जाएगा। तो जो आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं इनको तो वर्ग कहते हैं, और जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं इनको आवर्त कहा जाता है। कहने का मतलब जो खड़ी हुई लाइनें होती हैं उनसे वर्ग का निर्माण होता है, और जो तिरछी लाइनें होती हैं उनसे आवर्त का निर्माण होता है। कहने का मतलब जब आवर्त सारणी के अंदर टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाएगा या ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो उसको हम वर्ग कहते हैं, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसको हम आवर्त कहते हैं। इसके बाद आता है आवर्त सारणी का वर्गीकरण। तो वैसे हम वर्गीकरण अपने सिलेबस में तो डोवेराइनर के त्रिक नियम से स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो परिकल्पना आवर्त सारणी के बारे में यदि किसी ने दी थी तो वो है प्राउस्ट। अपने किताब में एक लाइन बस दे रखी है लेकिन इसके बारे में नहीं बता रखा। जो प्राउस्ट है इसने परिकल्पना सबसे पहले आवर्त सारणी की दी थी। अगर हमारा एक शब्द का वन वर्ड का अगर क्वेश्चन आता है कि आवर्त सारणी का की परिकल्पना या वर्गीकरण सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, तो हम प्राउस्ट का ही नाम लेते हैं। डोवेराइनर तो बाद में आया था। ठीक, तो इस मतलब आवर्त सारणी का जो वर्गीकरण की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले इसकी परिकल्पना के बारे में पढ़ा जाता है। तो इसकी परिकल्पना सबसे पहले प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक द्वारा दी गई। इसके बाद आता है आपका नंबर 2 पे लेवोसियर का वर्गीकरण। तो लेवोसियर जो आपका वैज्ञानिक है इसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, मतलब इसको रसायन का जन्मदाता भी कहा जाता है। और सबसे पहले देखा जाए तो आवर्त सारणी के वर्गीकरण की शुरुआत भी लेवोसियर के द्वारा ही की गई थी। क्यों ऐसा माना जाता है, क्यों की गई थी? क्योंकि जो तत्व होते हैं उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाए ये लेवोसियर से पहले किसी ने भी नहीं दिया था। लेवोसियर ने ही बताया था कि जो तत्व होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। धातु का मतलब मेटल और अधातु का मतलब नॉन मेटल। जिनमें धातु